आज तक कभी भी किसी को भी वहां सफलता नहीं मिली जहां उसका मन ही ना हो, कोई ऐसा काम इसको करने में मजा ही ना आता हो, अच्छा ही ना लगता हो, वहां सफलता नहीं मिल सकती। वहां समय व्यर्थ करना, मेहनत करना बेकार है। तब आपका एक ही लक्ष्य बनता है, खुद को पहचानो, देखो, जानो आपके मन को क्या सुहाता है। क्योंकि जहां आपका मन सुहाता है ना, वहीं आप अपना 100% दे पाओगे। और जब अपना 100% दे ही नहीं पाओगे तो सफलता आएगी कैसे। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि साथ में कोई ऐसी चीज ढूंढ ली जाए जो आपके मन को अच्छी लगती हो, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं उसमें भी एनर्जी आ सकती है। इसी थॉट के साथ कर्क राशि वालों के लिए जो जून का एक बहुत ही विशेष महीना आ रहा है, वो क्या लेकर आया है, चाहे वो उनका करियर है, चाहे उनका काम धंधा है, या फिर शादी विवाह, प्रेम जीवन है, धन है, पैसा है, स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, या जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं। सभी क्षेत्रों को हम देखेंगे और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, किस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसके आधार पर गणना करेंगे। फिर देखेंगे क्या कोई रेमेडी है, किन बातों का ख्याल रखें, और अगर कोई ज्योतिषीय रेमेडी है तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं चार्ट से। ये जो वीडियो है वो कर्क राशि के लिए है, पर कर्क लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि राशि है, लग्न है, दोनों ही आपके हैं, ग्रह दोनों में ही हैं और दोनों का प्रभाव भी आप पे पड़ने वाला है। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हो प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि को दिखाता है, क्योंकि चौथी राशि है काल पुरुष की। पहली मेष है, दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन है, चौथी कर्क है, इसलिए 4 नंबर यहाँ प्रथम भाव में लिखा है। भाव ये प्रथम है। यहाँ पर मंगल और शुक्र गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। मंगल यहाँ नीच के हैं। द्वितीय भाव में गुरु और शनि की दृष्टि है। आपको कैसे पता? क्योंकि जो पीली दृष्टियां हैं वो गुरु की हैं और जो नीली दृष्टियां हैं वो शनि की हैं। जो लाल रंग का स्टार है वो मंगल की दृष्टि को दिखा रहा है। चूंकि यहाँ पर पीला और नीला है तो यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टियां क्या करती हैं? दृष्टियां उतना ही प्रभाव डालती हैं जितना ग्रह डालता है। जहां पर ग्रह दृष्टि डाल रहा है वहां पर उसका प्रभाव आ रहा है। तृतीय भाव खाली है। चौथे भाव में मंगल और गुरु की दृष्टि है। पंचम भाव में शनि की दृष्टि है। छठे भाव में गुरु की दृष्टि है। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि है और अष्टम भाव में शनि अपनी राशि कुंभ में बैठे हुए भी हैं और वहां पर मंगल की दृष्टि भी आ रही है। नवम भाव खाली है। दसम भाव में गुरु स्वयं बैठे हैं और वहां पर शनि की दृष्टि आ रही है। एकादश भाव में बुध जो है रहेंगे 8 जून से लेकर 24 जून तक। 8 जून से पहले बुध भी दसम में रहेंगे और 24 के बाद वो 12वें भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य 15 तारीख को जाएंगे। सूर्य 15 तारीख को मिथुन में 12वें भाव में जाएंगे। 15 से पहले वो एकादश में है और अभी भी एकादश में ही चल रहे हैं, क्योंकि इस पहले महीने में, मई के महीने के बारे में जो राशिफल है उसमें हम बता चुके हैं कि 15 मई से 15 जून तक जो है सूर्य वृषभ में है। 15 जून के बाद वो मिथुन में जाएंगे। तो परिवर्तन तो यही हो रहा है, तो इसी को दिखाया गया। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है इस महीने, कई सारे परिवर्तन है, उनमें से ये भी बहुत बड़ा है, शनि का वक्री होना। शनि महाराज जो है ना वक्री हो रहे हैं। ऐसे तो हर साल शनि वक्री होते हैं, तो ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल कहीं यूट्यूब पे आप वीडियो देखो कि भाई शनि वक्री हो गए तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। पर हाँ, शनि के वक्री होने से क्या होगा, देखना होगा कि शनि आपके चार्ट के किस ग्रहों के मालिक हैं, किन भावों के मालिक हैं। आपके में सप्तम और अष्टम के मालिक हैं। सप्तम मतलब आपका व्यापार, आपकी पति पत्नी, पार्टनर्स आपके। अष्टम आपकी सास ससुर, रियल एस्टेट, अगर आपको कोई कहीं से मिलता है ना कोई चीज़, इन्वेस्टमेंट में से कुछ लाभ हो गया, ऐसे आपको कहीं से इनहेरिटेंस मिल गई, टैक्सेस, कोई छुपा हुआ पैसा, आपका एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट, ये सब भी अष्टम से है। बहुत सारी चीज़ें हैं अष्टम भाव में। जमीन के नीचे जो भी चीज़ें होती हैं, सारे राज जो होते हैं वो अष्टम से दिखाते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, आपको पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है इन क्षेत्रों में कि कुछ सब ठीक तो चल रहा है। साथ में बिजनेस में भी यही पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा बिजनेस में चेंज लाने की अगर आप सोच रहे हैं तो उसको लाने से पहले आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार सोच लेना चाहिए कि लाएं या ना लाएं, जब तक शनि वक्री है, जो कि 4 नवंबर तक है। ऐसे में जल्दबाजी में किए हुए कार्य गलत हो सकते हैं, पर अगर आप सोच समझ के, देख के, प्लानिंग से, आराम से, तसल्ली से कामों को करोगे तो फिर आपको वो शनि अच्छा ही रिजल्ट देंगे। शनि यहाँ वक्री है तो कहीं ना कहीं
ये सप्तम भाव का भी रिजल्ट देंगे, मतलब आपकी ढैया कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। और ये शनि आपके लिए बिजनेस को वृद्धि कराने वाले होंगे, लोगों से आपकी मुलाकात बढ़ने वाली है, कुछ पुराने क्लाइंट, पुराने दोस्त, पुरानी चीजें लाइफ में आ सकती हैं। हाँ, पार्टनर के साथ थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, थोड़ा सा ड्राइनेस बढ़ने वाली है कि समय एक दूसरे को शायद आप काम में बिजी रहने की वजह से कम दे पाए, ये शनि करने वाले हैं। अब आ जाते हैं करियर के ऊपर। करियर में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु करियर में आए हुए हैं और किसके स्वामी होकर, भाग्य के स्वामी होकर आपके, और छठे भाव के स्वामी होकर। ये कहता है कि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला माहौल रहने वाला है कार्य में। भाग्य भी साथ देगा, पर साथ में रोग ऋण शत्रु, मतलब थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, कुछ शत्रुता वगैरह, कंपटीशन जो है वो बना रहेगा कार्य के क्षेत्र में। उस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। ये भी दिखा रहा है कि कार्य में स्लोनेस तो रहने वाली है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत डालनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, कुछ अलग करना होगा, मेहनत कुछ एक्स्ट्रा करनी होगी, तब जाके शनि यहाँ रिजल्ट देंगे। क्योंकि शनि अष्टम में है, अष्टम में शनि कुछ मेहनत ज्यादा ही कराते हैं। अब वो करोगे तो रिजल्ट भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, थोड़ा डिले से देते हैं, देर से देते हैं, जब आप थक चुके होते हो तब देते हैं, पर देते हैं। तो कार्य के मामले में यह है, इस भाव का स्वामी लग्न में आकर नीच का हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। स्वयं आप अपना नुकसान कर सकते हैं, मतलब खुद ही कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं जो शायद उतना अच्छा ना हो, या फिर हो सकते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, या फिर आपके कार्य में इतने बिजी हो जाएं, कुछ इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि जिसकी वजह से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान उतनी अच्छी तरह से ना रख पा रहे हो इस समय में, ये यहाँ पे दिखा रहा है। पर मंगल सिर्फ दसम के स्वामी नहीं है, वो पंचम के भी स्वामी हैं। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपको ध्यान रखना होगा, एक बैलेंस बना के रखना होगा। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं और आप पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में अपने स्वास्थ्य को नुकसान ना कर लें, इस बात को ध्यान रखना होगा। वैसे पढ़ाई लिखाई से आपको सम्मान मिलने वाला है, दुनिया में नाम मिलने वाला है, और आप उसके लिए बहुत सारा प्रयत्न भी यहाँ पर करने वाले हैं। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस का स्वामी अष्टम में है, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे, पर जो शनि का वक्री होना है जो कि 17 जून से है, वो आपके बिजनेस में बढ़ावा ही लेकर आएगा, अच्छा ही लेकर आएगा। मतलब 17 के बाद बिजनेस में कुछ ना कुछ पुरानी चीजों से, पुराने क्लाइंट्स के थ्रू, पुराने कह सकते हैं आपके सूत्रों के थ्रू, पुराने आपकी जानकारियों के थ्रू कुछ अच्छा हो सकता है, ये इस चीज को दिखा रहा है। बिजनेस के भाव पर मंगल की दृष्टि आई हुई है जो कि दसम के मालिक हैं, तो कार्य बढ़ने वाला है, बिजनेस बढ़ने वाला है। आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना होगा। अदर आपके जो कंपेनियन फेलोज हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, कंपनी है, आपके क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मंगल कभी कभी लड़ाई झगड़े को दिखाते हैं, इम्पेशेंस को दिखाते हैं। सोच समझ के थोड़ा अगर काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे तो अच्छा रहेगा। ये भाव शादी विवाह का भी है, सप्तम भाव, उस पर मंगल की अगर दृष्टि आ रही है, यहां से मंगल देख रहे हैं, नीच के मंगल देख रहे हैं, पर उच्च की दृष्टि है, तो ये भी है कि भाई लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचिएगा, आपस में बना के रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत जोड़े तक चटकाए, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी मोटी बातों पर आप उनको मतलब उनको इतना महत्व नहीं देना चाहिए। और वैसे भी आपसे भी गलतियां होती हैं, आप भी कुछ ऐसा करते हो जो शायद आप नहीं सोच रहे हो, कुछ कहते हो और मतलब कुछ निकल जाता है, तो आप भी चाहते हो कि दूसरा आपकी बातों को समझे और उसको वो रंग दे जो आप वास्तव में चाहते थे, ना कि जो उसने समझा। तो ये आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट अपने पार्टनर्स को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को देना चाहिए, और यही एक सही तरीका है। इसके बाद प्रेम की अगर हम बात करें तो प्रेम के भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि आ रही है, 10वीं दृष्टि प्रेम के भाव पर, शिक्षा के भाव पर, संतान के भाव पर। तो यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, यहाँ अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, यहाँ कुछ देना होगा, तब जाके चीज़ें बढ़िया होंगी। पढ़ाई लिखाई हो या संतान हो या प्रेम हो, थोड़ी ड्राइनेस आपको फील हो सकती है, मतलब आपका शायद मन नहीं है उतना करने का, पर करना होगा, तब यहाँ पे रिजल्ट आएगा और तब अच्छा रिजल्ट आएगा। ये यहाँ पे निकल के आ रहा है। स्टॉक मार्केट के मामले में अगर आप कहोगे तो उतार चढ़ाव रहने वाला है स्टॉक मार्केट से यहाँ पर, क्योंकि नीच के मंगल के साथ में शुक्र है और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो नॉट द बेस्ट मंथ, मतलब बहुत बढ़िया महीना हम इस मामले में नहीं कह सकते। शादी विवाह हो गया, प्रेम हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य में भी ये महीना बदलाव जो है लेकर आएगा। अब आ जाते हैं लाभ के मामले में। ठीक है, लाभ तो होगा,
लाभ तो होगा, खास करके 8 जून से लेकर 24 जून तक काफी अच्छा है। फिर शनि भी आपके वक्री होकर व्यापार में जा रहे हैं, तो आपकी जो ढैया हट रही है, तो लाभ के मामले में अच्छा है। ओवरऑल कहा जाए तो मटेरियल पर्सपेक्टिव से महीना बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बढ़िया दिखता है। पर साथ में रिश्तों के पर्सपेक्टिव से यहाँ ध्यान रखना, चाहे वो आपके बिजनेस में क्लाइंट्स के साथ हो, अपने पार्टनर्स के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, आपस में जो रिश्ते हैं, संतान के प्रति भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबल रहना है। पढ़ाई लिखाई जो स्टूडेंट्स वगैरह, मेहनत हार्डवर्क अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही देना होगा, तब यहाँ पर रिजल्ट आएंगे। आप सोच रहे हो कि भैया अपने आप सही हो जाए, वैसा तो दिखता नहीं है। जहां पर भी शनि और मंगल की शनि और माफ कीजिएगा गुरु की संयुक्त दृष्टि है, वो अच्छी दृष्टि मानी जाती है। शनि मतलब नीली दृष्टि, गुरु मतलब पीली दृष्टि। तो आप देख सकते हो इस भाव पर आ रही है, धन के भाव पर आ रही है। ऐसे में शनि खुद भी इसी भाव को देख भी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि धन की अर्निंग भी आपकी साल में होती रहेगी, पैसा भी कहीं से आता रहेगा। सूर्य जो है 12वें भाव में आते हैं 15 तारीख के बाद, तो 15 तारीख के बाद कोई खर्च आ सकता है, कोई यात्रा हो सकती है, कहीं आपको बाहर जाना पड़ सकता है। और आपका अगर कहीं फॉरेन से कोई कनेक्शन है तो फॉरेन मनी आपको आ सकती है, विदेश से मनी आ सकती है, या फिर आपका कोई धन का व्यय भी हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है। इस बात की संभावना यहाँ पे दिखती है। आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा हो सकता है, उनको कोई लाभ हो सकता है, या उनसे आपको कोई लाभ हो सकता है। छोटे भाई बहन या आपसे छोटे जो आपके कलीग हैं, उनके थ्रू आपको कहीं ना कहीं, बच्चों के थ्रू आपको कहीं लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। भाग्य का स्वामी जो गुरु है आपका, वो दशम में आ रहा है, मतलब आपके जो पिता हैं, आपके गुरु हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, अगर उनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी सलाह पे थोड़ा ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कोई तरीका मिल सकता है। ऐसे में अगर आप गुरुवार के दिन भगवान नारायण या गुरु दत्तात्रेय आदि की प्रार्थना, गुरु वेद व्यास जी का मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है ये साल। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी प्रोटेक्शन भी होगी और आपकी काफ़ी हेल्प भी यहाँ से होने वाली है। गुरु यहाँ से बैठकर धन में सहायता तो करेंगे, पर थोड़े रोग ऋण शत्रु को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े, ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से काम लें और उन चीज़ों से ही अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो आपके लिए महीना भी अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट लेकर आएगा। किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, मुकदमे वगैरह के लिए महीना बहुत बढ़िया नहीं कह सकते आप। माता पिता की बात करें तो देखिए, माता के भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है, और माता का स्वामी भी दशम में आ रहा है, तो माता की लाइफ में अच्छे चेंजेस आएंगे। पिता के लिए भी बढ़िया है महीना, बड़े भाई बहन के लिए भी अच्छा है, छोटे भाई बहन के लिए भी अच्छा है। सास ससुर के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, स्पाउस के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं। इसके बाद बाधाओं की अगर हम बात करें तो क्या बाधा आ सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, तो कार्य के क्षेत्र में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, पढ़ाई में भी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, प्रेम आदि में भी एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, कुछ ना कुछ बाधाओं के साथ ही चीज़ें पार होंगी। इस तरह का जो है यहाँ पर बना हुआ है। खर्चा हो सकता है आपका अपने बड़े भाई बहन के ऊपर, अपना फ्रेंड्स के ऊपर, इस महीने कुछ खर्चा भी यहाँ से निकल के आ सकता है। अब इसके बाद हम त्योहारों की तरफ जाएंगे, पर इससे पहले मैं आग्रह करूंगा, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा। आपका कोई सुझाव है तो दीजिएगा, सुझाव नहीं है तो अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या कर सकते हैं, प्लीज़ मैं आपसे आग्रह करता हूँ उसके बारे में बताइएगा, ताकि उससे एक डायरेक्शन मिलता है कि क्या सही रहेगा। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप कहो कि भाई आप जो चार्ट दिखा रहे हो उसे छोटा करना है, बड़ा करना है, इस बोर्ड की जगह कुछ दूसरी कोई चीज़ यूज कीजिए, वो ज़्यादा अच्छी है। कुछ भी आपकी कोई ऑनेस्ट, आपकी कोई मन में कोई विचार आ रहा है तो उसे आप बेझिझक लिख सकते हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बढ़ जाता हूँ त्योहारों की तरफ, क्योंकि वो हमारे जड़ों की तरह है। जैसे वो एक पेड़ है ना, वो दिखता तो है पर उसकी जड़ें उसके इतिहास में होती हैं, और इतिहास ही उसको होल्ड करके रखता है। जिसको अपना पास्ट का पता नहीं है, उसको ये नहीं पता उसे जाना कहाँ है, क्योंकि वर्तमान जो है वो भूत पे टिका हुआ है और भूत से ही वर्तमान टिका है, और ये वर्तमान फिर आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कल्चर है, आपकी जो हिस्ट्री है, वो बहुत डिसाइड करती है कि आपको जाना कहाँ चाहिए। अब देखिए 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, जो कि बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। दूर दूर से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है भगवान प्रभु जगन्नाथ में। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी तरह से एकादशी का व्रत है 29 तारीख को, आषाढ़ी एकादशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 14 तारीख को योगिनी एकादशी है, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट्स है। अगर आप चाहें तो जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में लिख सकते हैं। 16 तारीख को शिवरात्रि है, और 1 और 15 तारीख का प्रदोष व्रत है। वो जो भक्तों
भगवान शिव के भक्त हैं, जो भोलेनाथ के, जो महादेव के भक्त हैं, उनके लिए ये तिथियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक ये भी आग्रह करूंगा कि आप अपने जब आराध्य को प्रार्थना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ उनके बारे में जानें, उनकी कथाओं को समझें, उनसे मिलने वाली जो शिक्षाएं उनको धारण करें, ताकि आपको पूरा पूरा लाभ इन फास्ट का, व्रत का हो सके। इसके साथ साथ 6 तारीख को संकष्टी है, 18 को अमावस्या है, 4 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। संक्रांति और अमावस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ये पितरों आदि से जुड़े होते हैं। इन दिनों हमको दूसरों की सहायता करना, किसी की हेल्प करना, कोई चीज़ हम यूज नहीं कर रहे उसको किसी को दे देना शुभ माना गया। और इस बहाने हम थोड़ा सा जुड़ते भी हैं अपनों से, दुनिया से, इस संसार से, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार, ये हमसे जुड़ा हुआ ही है। हम ही उसको थोड़ा अलग समझने लगते हैं, कारण उसका चाहे अविद्या हो या माया हो, जो भी हो। तो इनका वहाँ पर भी एक सोशल तरीके से भी बहुत बड़ा रोल रहता है त्योहारों का। अब इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, आप लाइक, सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।